हमारा खास विषय है कि हम सुसमाचार प्रचार करने के पर बातचीत करने के, यानी इवेंजलिज्म, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इवेंजलिज्म के विषय में। और आज भी मैं चाहता हूँ उस पर कुछ विचार लाने के लिए हम इसको ध्यानपूर्वक सुने और भरसक कोशिश करें अपने हृदय में इसको, अपने जीवन में इसको लागू करने के लिए। पहला हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 28, मैथ्यू 28 वर्स 18 to 20। सब लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, नहीं जानते तो ये भाग को पढ़कर 2, 3, 4 बार पढ़कर उसको सीख लो। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि याद रखना, जो यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, जी उठने के बाद, जब वो आकर अपने चेलों से मिला और उनको दिखाया कि वो वही यीशु मसीह है, मर गया था लेकिन फिर जी उठा है, तब उसने महान आयोग्य उनको दिया और उसने इन शब्दों को कहा। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। हम धन्यवाद दे परमेश्वर को। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से तू महान है, तू उद्धार करता है, दयालु कृपालु परमेश्वर है। और आज हम कितने सौभाग्य की इस जगह पर आकर हम तुम्हारे नाम को ले सकते हैं। और मेरा यही प्रार्थना है कि जो कुछ शिक्षा आज हमें मिलेगा, जो सबक हम ले पाएंगे, उसको अपने जीवन में लागू करेंगे और उसके द्वारा तुम्हारे राज्य की उन्नति होगा, लोग यीशु पर विश्वास करेंगे। और हम ये जो आयोग तूने हमें दिया, ये आज्ञा जो तूने हमें दिया है, उसको और भी ज़्यादा दबाव से ले ले, जिसमें कि हम सभी जगह पर इसके सुसमाचार प्रचार करने चले जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से अपने पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर दे और तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा होए। ये भाग जो हम लोगों ने पढ़ा है, इसको हम लोग कहते हैं कि महान आयोग्य, हिंदी में, इंग्लिश में द ग्रेट कमीशन। ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत है, हर एक मसीह विश्वासियों के लिए। ये हमारा दूत कर्म है, या इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मिशन है, कि ये विशेष कार्य जो है सुसमाचार प्रचार करने का हर एक मसीह विश्वासी का जिम्मेवारी है। और यीशु मसीह जब ऊपर उठा लिया गया था तो उसने उनको बुलाया, चेलों को बुलाया, बातचीत किया, और ये जो महान आयोग्य है या महान आज्ञा उसको दिया गया। और ये आज्ञा जो था, ये कोई ऐसे चाहो तो ले लो, नहीं चाहो तो नहीं लो वाला बात नहीं था। ये एक बड़ी भारी अधिकार था और एक ज़बरदस्त हुक्म था उनके करने के लिए। और ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आप उनको दिया कि जाओ सारे दुनिया में सुसमाचार प्रचार करो। जब प्रभु यीशु मसीह ने इन शब्दों को कहा, उस समय उसने चेलों से कहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन आज हमारे ऊपर भी लागू है, क्योंकि हम भी मसीह विश्वासी है। और उसने यहाँ पर कहा है, जाकर तुम सब लोग, इसलिए जाकर जातियों को सुसमाचार प्रचार करो। ये आज्ञा सब मसीह विश्वासियों के लिए है कि हम इस काम को करें। ये प्रभु यीशु मसीह ने जब इन शब्दों को कहा तो वो हमारे चर्च का जो है, हम लोग जो विश्वासी लोग हैं, हमारे लिए एक चलते हुए आदेश है जो हमें स्वीकार करना चाहिए और उसके तरह उसे काम करना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का हुक्म है कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो। इंग्लिश में हम लोग कहेंगे इट इज़ द मार्चिंग ऑर्डर्स फॉर ऑल बिलीवर्स टू गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। वो इन शब्दों को कहा और ये आज्ञा दिया, ये मार्चिंग ऑर्डर्स या चलते आदेश उनको दिया
वो ये चाहता था कि जो मसीह विश्वासी लोग, जो चेले लोग थे, वही काम करे जो वो करता था, जो यीशु मसीह करता था। जगह जगह पर जाकर प्रचार करता था कि वे लोग ऐसे नहीं सोचे कि वो अब यीशु मसीह यहाँ नहीं है तो ये काम करना हम बंद कर देंगे। ये इरादा उनमें नहीं था। प्रभु चेले लोग प्रभु यीशु मसीह का जो आज्ञा था बहुत ही गंभीरता से ले लिए। दे टुक इट वेरी सीरियसली, इट वाज नॉट ए जोक फॉर देम। और हम उनके विषय में अगर देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, वे घर घर गए। दे वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि वे लोग उस समय के पूरा दुनिया में फैला दिए यीशु मसीह के विषय में। उनको दुख सहना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा, मृत्यु का सामना करना पड़ा, लेकिन वे जगह जगह पर सुसमाचार प्रचार करने में पीछे नहीं हटे। हजारों लोग बचे उस समय। ये सिर्फ ये 12 चेले जो थे और उनके साथ में और कुछ विश्वासी लोग थे, ये लोग जाकर पूरा दुनिया भर सुसमाचार प्रचार कर दिया। और ये जो उनका प्रचार था कि यीशु मसीह मुक्तिदाता है, इतना ताकतवर था कि लोग उनको ठट्ठा उड़ाने लगे और अनबन बात उनके करने लगे। और अगर हम लोग पढ़ेंगे एक्स चैप्टर 17 में तो हम लोग देखते हैं वहाँ पर कहता है कि ये लोग जो दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिए अब यहाँ भी आ गए हैं। एंटियोक में वे लोग उनके निंदा कर रहे थे, तो इसलिए उनको कहा कि ये क्रिश्चियंस, हमारे लिए क्रिश्चियंस अभी तो बहुत सुंदर सब है अगर कोई हमें कहे, लेकिन उन दिनों में एक तिरस्कार किया जाता था। और एंटियोक में उनके देखा कि ये लोग यीशु मसीह के नाम जहाँ जाए वहीं पर यीशु के विषय में बात करते, तो उन्होंने कहा ये देखो क्रिश्चियंस लोग यहाँ पर फिर से आ गए। लेकिन वे लोग अपना सुसमाचार प्रचार करना बंद नहीं किया, जहाँ कहीं गए। और हम लोग इतिहास में देखते हैं कि उस समय का जो दुनिया था उन्होंने फैला दिया यीशु मसीह के विषय में प्रचार करते गए। बुक ऑफ एक्ट्स में आप पढ़ोगे, जगह जगह जहाँ कहीं वे गए। जब यरूशलेम में उनके ऊपर आपत्ति आया, जब यरूशलेम में उनके ऊपर कष्ट आया, क्योंकि सब लोग यरूशलेम में थे मसीह विश्वासी, जब वहाँ पर उनके ऊपर कष्ट आया तो हम लोग देखते हैं कि वे लोग यरूशलेम से भाग गए थे, इधर उधर चला गए। और अगर आप बुक ऑफ एक्ट्स को पढ़ोगे, इतिहास को पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि जहाँ कहीं वे गए वहाँ पर एक चर्च स्थापित हुआ। जहाँ कहीं वे गए वे सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। ये बंद नहीं किए हुए, क्योंकि वे जानते थे यीशु मसीह का आज्ञा है, चाहे जहाँ पर भी रहे, चाहे आपत्ति उनके ऊपर आ जाए, लेकिन वे सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं बंद करेंगे। और इस कारण से दुनिया भर में प्रभु यीशु मसीह का नाम फैल गया। ये था उस समय जब यीशु मसीह के चेले थे। मान एक चीज़ याद रखना, उनके पास कुछ नहीं था, मोटर गाड़ी नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, कोई तरह के फ़ोन वगैरह नहीं था, बाइसिकल वगैरह नहीं था, बसेस नहीं था, एरोप्लेन नहीं था, कुछ नहीं था। जहाँ कहीं वे जाते थे वे पैदल जाते थे, रास्ता भी नहीं था। रोमन सरकार बहुत कम रास्ता उस समय बनाया था, रास्ता भी नहीं था, जंगल में से चल के वे जा रहे थे। लेकिन सुसमाचार प्रचार ये उस समय हो रहा था। ये सब कुछ उन दिनों में जब यीशु मसीह इन चेलों को अधिकार दिया। थोड़ी देर के लिए मैं देखना चाहता हूं कि अभी क्या हो रहा है। हम लोग यीशु के विश्वासी हैं, ये आज्ञा तुम्हारे और हमारे लिए है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा ख्याल क्या है। हमें जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे ऐसे मिलता है, ऐसे मालूम पड़ता है कि हमें मुक्ति मिल गया है, मैं संतुष्ट हूं। आज हम लोग मसीह विश्वासी लोग, हमें मुक्ति मिल गया है, आई एम सेव्ड, आई एम सेटिस्फाइड, मैं खुश हूँ क्योंकि मुक्ति मिल गया, मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ। हमारे में कोई वो प्रेरित नहीं है, कोई वो इच्छा नहीं है, कोई वो चाह नहीं रह गया कि हम जाकर औरों को यीशु मसीह के विषय में बताएं कि यीशु मसीह मुक्तिदाता है। ये बहुत ठंडा हो गया इस भाग में हम लोग। उसके आज्ञा को माफ करना, उसकी आज्ञा को हम लोग भूल जाते हैं। ऐसे मालूम पड़ता है कि हम लोग सोचते हैं कि मेरा जिम्मेवारी खत्म हो गया जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। लेकिन यीशु मसीह ने जब हमें मुक्ति दिया तो उसने हमें एक जिम्मेवारी दिया, और वो जिम्मेवारी था जाओ सारे दुनिया में सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन हम लोग अभी आज के दिन में सोचते हैं
कि मेरा जुम्मेवारी खत्म हो गया, सब जुम्मेवारी खत्म। हम लोग सोचते हैं कि हफ्ता में एक बार चर्च आ जाओ या 2 बार चर्च आ जाओ, बस हमने पूरा अपना टास्क पूरा कर दिया। हम लोग सोचते हैं कि हम कभी कभी जब मौका लगे तो हम प्रार्थना कर लेते हैं और सोचते हैं कि मैंने प्रार्थना किया, कोई पूछता प्रार्थना किया। हम लोग चंदा दे देते हैं, टाइज ला कर देते हैं, बहुत ही अच्छा है। लेकिन कुछ कुछ लोग तो उसमें भी पूरा नहीं करते। जब $20 टाइज होना चाहिए तो $5 दे देते हैं, टाइज है मेरा। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग पिछड़ जाते हैं। ये काम भी करने में, दशमांश देने में, चंदा देने में हम लोग सोचते हैं इतना कर दिया बस। समय समय पर हम लोग बाइबल उठाकर पढ़ लेते हैं और कहें हाँ मैंने बाइबल पढ़ लिया। और हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है उसको की तरफ देखें, अपने व्यक्तिगत जीवन की तरफ देखें तो शायद सबके लिए सही नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर ये हम लोग देखते हैं कि हमारा जीवन जो है उतना ही साफ है, उतना पवित्र है और उससे थोड़ा ज़्यादा जो संसार हमारे सामने है, दुनिया के जो सुख संबंधी चीज़ें, दुनिया की चीज़ें उसमें हम सम्मिलित हो जाते हैं। भूल जाते हैं कि हम यीशु के विश्वासी हैं, भूल जाते हैं कि हमारा जीवन एक उच्च दर्जे का होना चाहिए। ये इस समय हो रहा है, अभी हो रहा है। और मैं जानता हूं कि शायद आप सोचते होंगे क्या बकता है, लेकिन अगर अच्छी तरह से आप सोचोगे जो मैं कहता हूं वो सच बात है। हमारे आदेश क्या है? हमारा जो आदेश है या हुक्म जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है वो ये नहीं है कि हम बैठे रहें, आनंद करें, संतुष्ट रहे, जबकि बाकी लोग दुनिया नरक को फिसल रहे हैं, नरक की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा आज्ञा नहीं है। हमारा आज्ञा है कि सारे दुनिया में जाओ और उनको बताओ ये सुसमाचार कि प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा। ये हमारा आज्ञा है। ये आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए आज्ञा है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, उसका मुख्य कार्य था पापियों को बचाने के लिए। उसने कहा मैं पापियों के लिए आया हूं, धर्मियों के लिए नहीं, और उनका जीवन बदलने के लिए आया हूं। अगर कोई चर्च या कोई क्रिश्चियन मिनिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं प्रचार करे, बांटे नहीं, तो वो अपने आप को क्रिश्चियन कहना उसके लिए बहुत ही गलत है। वो क्रिश्चियन मिनिस्ट्री नहीं कर सकते हैं अगर वे सुसमाचार को नहीं प्रचार करते हैं। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। अभी आज के दिन फिजी में हम लोग जा सकते हैं किसी के घर में, कोई एक आदमी के घर में, चाहे हिंदुस्तानी हो या इतोके हो या किसी के घर, जहां कहीं पर भी है, हम लोग जा सकते हैं वहां पर और बता सकते हैं कि मैं यहाँ इस चर्च से आया हूँ, ये मेरे पास पर्चा है, मैं तुम्हें यीशु मसीह के विषय में बातचीत करना चाहता हूँ। शायद 100 में से 1 जन आपको धुटकार देगा, बताएगा चला जाओ, मैं तुमसे सुनना नहीं चाहता हूँ। लेकिन ज़्यादातर आपसे खुशी रहेंगे, निमंत्रण देंगे, आओ बैठो, बातचीत करो, चाय पी लो, है कि नहीं? कोई एक घर ऐसा नहीं रहेगा तुम्हें, मैं जानता हूँ, मैं अनुभव करके देखा हूँ। हम जाकर वहाँ पर पर्चा बांट सकते हैं, किसी एक के घर में जाकर पर्चा बांट सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दिन खत्म होने वाला है। आज दुनिया में कई एक जगह है तुम नहीं जा सकते हो कि उसके घर पर जब तुम चाहो तब सुसमाचार लेकर नहीं जा सकते हो। और वो दिन फिजी में भी आने वाला है। थोड़े ही दिनों में आप देखोगे कि ये पर्चा, ये सुसमाचार फैलाना, ये घर घर जाना सबको बंद कर दिया जाएगा। हमारे ऊपर ये आपत्ति आएगा तो हम क्या करेंगे? अभी हमें मौका है, हम लोग कर सकते हैं, सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे कैसे भी स्थिति हमारी तरफ हो, कैसे भी समस्या का सामना करना पड़े, कैसे भी कष्ट का सामना करना पड़े, सुसमाचार प्रचार करना, औरों को यीशु के विषय में बताना हमारा मुख्य कर्तव्य है। चाहे क्या भी खतरा के सामना हमें करना पड़े,
क्या भी बहाना हमें लगाना पड़े, कोई भी चीज़ हो, ये सब चीज़ के अलावा हमारा मुख्य कार्य है कि हम औरों को यीशु मसीह के विषय में बताएं। ये जो महान आयोग है, महान कमीशन, जो ग्रेट कमीशन है, ये आज तक सही है और जारू है और हमारे जीवन में लागू है। कोई नहीं कर सकता मुझे ये नहीं करना है। यीशु मसीह का हुक्म था ये, सब विश्वासी लोग जाओ सुसमाचार प्रचार करो। परमेश्वर चाहता है कि उनके लोग जो मसीह विश्वासी है, आप और हम लोग सच्चाई को जानते हैं, हम लोग जो पाप से बच गए हैं, हम लोगों ने यीशु के प्रेम को जाना है, वो चाहता है कि हम जाए ये खोए हुए दुनिया में सुसमाचार प्रचार करने के लिए। अगर हम नहीं जाएंगे तो वे लोग सब नरक की तरफ जा रहे हैं। हम जो कलीसिया है, हमें चाहिए ऐसे ऐसे जगह को खोजने के लिए, ऐसे ऐसे जगह पर जाने के लिए जहाँ पर कोई वचन को लेकर नहीं गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज ये जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दिया, उस पर जल्दी से, मैं बहुत समय नहीं लूँगा लेकिन जल्दी से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक दिव्य जनादेश दिया है, मैंडेट, एक अधिकार दिया है हमें, और ये अधिकार है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेट कमीशन। और इसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है कि गो एंड प्रीच द गॉस्पेल एवरीवेयर। जाओ सुसमाचार प्रचार करो, जाकर सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जा नहीं सकते हैं अगर हम लोग एक ही जगह पर है। अगर हम लोग बैठे रहेंगे यहाँ पर तो हम लोग जाते नहीं हैं। यीशु ने कहा जाओ, जाकर सुसमाचार प्रचार करो। हम लोग जा नहीं सकते हैं कि अगर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह को घसकेंगे नहीं, जाएंगे नहीं सुसमाचार प्रचार करने के लिए। ये शब्द जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, उसका मतलब होता है जैसे तुम जाते हो। अगर इसके सही जो ग्रीक भाषा में प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है गो, उसको सीखेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि ये वचन का मतलब है जैसे तुम जाते हो, जैसे जाते हो, चलते रहो तुम और प्रचार करते रहो। जो गो, दैट मीन्स यू कीप गोइंग। इट्स अ प्रेजेंट टेंस, इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कि जाओ तुम और जाते रहते तुम सुसमाचार प्रचार करते रहो। ये हमारा हुक्म है, ये आज्ञा हमें मिला है। ये सुसमाचार को हमें ले जाना है सभी जगह पर। जिसको जो कोई हमें मिले, जिससे हम बातचीत करते हैं, हम उनको सुसमाचार बताएं, हम यीशु मसीह के विषय बताएं। दो विषय इस पे खासकर मैं बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत ही जरूरत है जानने के लिए। पहला है हमारा लाइफस्टाइल, या हिंदी में लोग कहते हैं जीवन शैली, हमारा चाल चलन, हमारा जीवन, हम किस तरह से बातचीत करते हैं, किस तरह से रहते हैं। मैथ्यू चैप्टर 5:13 में हम लोग पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 5:13 में, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाकर और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। नमक के विषय हम सबको जानते हैं। इसको लोग जब काम में जाते हैं, अपने खाना वगैरह छोड़ते हैं, स्वाद आता है। नमक एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन लाता है। मैथ्यू 5:14 में लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बना है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, तब उसे घर के दीवट पर रखते हैं, तब उसे घर के सब लोगों के प्रकाश पहुंचता है। इसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। चाल चलन, जीवन शैली कैसे है हमारा?
क्या हम नमक की तरह हैं कि लोगों को उसकी तरह प्यास लगे हमें देखकर? जानते हो नमक ज्यादा हम खाएंगे तो बहुत प्यास लगेगा। यीशु ने कहा तुम नमक हो जगत के। क्या लोगों को हमें देखकर प्यास लगता है? क्या वे चाहते हैं कि हमारी तरह होने के लिए? हमारा जीवन अविश्वासियों के जीवन में एक प्यास, एक भूख पैदा कर देना चाहिए कि वे चाहें कि हमारा जीवन, उनका जीवन हमारी तरह हो जाए, जैसे हम हैं वैसे। क्या हमारे पड़ोसी के लोग, मातृवाद के लोग जानते हैं हम यीशु विश्वासी? क्या हमारे नौकरी के स्थान पर लोग जानते हैं कि यीशु के विश्वासी हैं? सिर्फ जानते नहीं, क्या वे हमारे बातचीत से, हमारे चाल चलन से जानते हैं कि हम यीशु विश्वासी हैं? क्या हमारे जीवन में आनंद है, खुशहाली है? क्या हमारे जीवन में शांति है? हमारा जीवन इतना फर्क, इतना भिन्न होना चाहिए कि जो दुनिया के लोग हैं वे लोग चाहेंगे आने के लिए। कौन चीज है इसके जीवन में जो इतना बदलाव लाता है? मैं चाहता हूं उस तरह का जीवन निर्वाह करने के लिए। हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारा रहन सहन, हमारा बातचीत, सब कुछ बिल्कुल न्यारा होना चाहिए। बाइबल में हम पढ़ते हैं जितने लोग मसीह में है उनका जीवन बदल गया, सब कुछ नया हो गया, नया सृष्टि हो गया। नया सृष्टि के मतलब जानते हो, फिर से बन गया, नया जन्म को हम प्राप्त कर लिए। हमारा चाल चलन पहले की तरह नहीं है। जैसे हम पहले बातचीत करते थे वैसे अफसोस है कि बहुत मसीह विश्वासियों का जीवन जो है वो जैसे पहले था उसमें कोई फर्क नहीं हुआ। लेकिन वो कहते हैं मैं मसीह विश्वासी हूँ, लेकिन जैसे अविश्वासियों के साथ जाते उनका रहन सहन, बातचीत, पहनाव वगैरह वगैरह सब कुछ उनके तरह हो जाता है, मसीह की तरह नहीं। और मेरा यही प्रार्थना है कि हम लोग सब अपना जीवन ऐसे निर्वाह करें जैसे मसीह की तरह, कि लोग हमें देखें, हमारे पहनाव के देखे, हमारे बातचीत को देखे, हमारे रहन सहन को देखे, हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ में देखे और कहे कि मैं चाहता हूँ ऐसे होने के लिए। कौन चीज़ है उसके जीवन में जो इसको इतना फर्क कर दिया? कौन चीज़ है? और जो ये पता लगाएंगे तो उनको चाहिए देखने के लिए यीशु मसीह की तरफ कि हाँ, यीशु मसीह के द्वारा हमारा जीवन बदल गया। तो ये पहला चीज़ है। इस भाग से हम लोग सीखते हैं कि हमारा जीवन बदल जाना चाहिए, लोग हमें देखें और जाने कि हम यीशु के विश्वासी हैं। हमारे साथ में जो वे नौकरी करते हैं तो क्या वे कुछ फर्क दिखते हैं हमारे जीवन में? मैं जो कुछ कहता हूं मैं अनुभव करके कहता हूं। मुझे याद है जब मैं एफएनटीसी में कुछ वर्ष काम किया तो वहाँ उन लोगों की एक आदत था नंगोना पीने का और तम्बाकू पीने का। ऑफिस भर ऑफिस में रखा रहता थरिया नंगोना पीने वाला, तम्बाकू पीते थे। जब मैं वहाँ पर शुरू किया मैं कहा कि ये नहीं चलेगा। कुछ दिन तक मैं वहाँ पर था, लेकिन उसके बाद जब मुझे थोड़ा अधिकार मिला, उस विभाग के डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मुझे जब बनाया गया, मैं तुरंत बताया पहला चीज़ इन्होंने कहा कि जो थरिया यहाँ से निकालो बाहर और कोई इस जगह पर तम्बाकू नहीं पिए। मैं नहीं देखना चाहता हूँ कोई यहाँ पर तम्बाकू। और वे लोग जानते थे मेरा क्या है, मेरा चाव। उस दिन से कोई नहीं मेरे सामने तम्बाकू पिया। लेकिन एक दिन मैं वहाँ पर नहीं था, जो सबसे भारी मैनेजर था वो आया मेरे ऑफिस में कुछ काम करने के लिए, बात करने के लिए, अपना सिगरेट पैकेट लेके आया और छोड़ दिया मेरे टेबल के ऊपर। जब मैं आया देखा वहाँ सिगरेट के पैकेट, मुझे अभी ऐसे ही लगता है इसके विषय में, तो मुझे बहुत गुस्सा लगा। मैंने पूरा पैकेट उठाकर रबिश बिन में छोड़ दिया। थोड़ा देर बाद मैं देखता हूँ वो लौट कहा था अपन सिगरेट छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दिया। हाँ बताया वहाँ रबिश में, और रबिश में से निकाल कर वो ले गया। जानते हो उस समय से लेकर कोई मेरे सामने ना तम्बाकू पिया, ना कोई गलती बात किया, ना कोई नंगोना पिया, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने अपना विश्वास को स्थापित कर दिया।
अपना चाल चलन को स्थापित कर लिया। मैं इसके घमंड नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हो सकता है। कोई नहीं कह सकता है कि नहीं नहीं होगा, लोग विश्वास नहीं। अगर तुम बताओगे कि तुम मसीह विश्वासी है और तुम्हारा रीति रिवाज ये है, तुम्हारा चाल ऐसे है, वे लोग तुम्हें आदर करेंगे। लेकिन अगर तुम कहोगे कि तुम मसीह विश्वासी है और तुम्हारे चाल चलन में बदली नहीं है कुछ, तो वे लोग तुम्हें ठट्टा उड़ाएंगे। कैसे मसीह विश्वासी? मसीह विश्वासी होकर तुम ऐसे काम करते हो, मसीह विश्वासी होकर तुम गाली देते हो, घूस लेते हो, चोरी करते हो, चंडाली करते हो, कैसा मसीह विश्वास है? इतवार का चेच आ जाए, ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिय लोग, मैं इन शब्दों को कहता जिसमें कि हमारे में एक परिवर्तन आए और हमारे द्वारा और लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हो। यही मेरा मुख्य विषय है। आप देखना, मैं चाहता हूं सिर्फ हमारे शब्दों से नहीं, लेकिन हमारे चाल चलन से लोग देखें यीशु मसीह को और उसके विश्वासी बने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ उनको शिक्षा दो। इसका मतलब यह होता है कि सिर्फ अपना चाल चलन नहीं, लेकिन अपना ओंठों को, किस तरह से तुम बात करते हो। सिर्फ जैसे हम लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं वैसे नहीं, लेकिन क्या हम लोग बोलते हैं, क्या हम अपने मुंह से कहते हैं कि मैं यीशु का विश्वासी हूं? क्या हम खोए हुए संसार को, खोए हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताते हैं अपने मुंह से? क्या हम कर सकते हैं कि वे भी प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हो जाए? अगर हम चाहते हैं कि वे भी यीशु मसीह के विश्वासी हो जाए, तो हमारा चाल चलन, रहन सहन, साथ साथ हम क्या कहते हैं, क्या हम उनको बताते हैं कि यीशु मसीह ही एकमात्र मुक्तिदाता है? मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों से सुसमाचार प्रचार करो। सारे जगत में जाकर या सारे सृष्टि में जाकर, वही बात, जगत में जाकर सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये शब्द जो प्रचार, इंग्लिश में प्रीच, ऐलान करना, आवाज उठाना, जोर से चिल्लाकर बताना, घोषित करना कि यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है, और वही परमेश्वर चाहता है कि हम करें। चाहे अपने चाल चलन से, रहन सहन से, चाहे अपने मुंह से घोषित करें कि यीशु मसीह ही एकमात्र मुक्तिदाता है, बिना उसके तुम स्वर्ग को नहीं जा सकते हो, तुम खोए हुए, तुम नरक को जाओगे। और फिर ये शब्द जो प्रीच इंग्लिश में है, इट्स अ प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ें जो होते रहता है, प्रचार करते रहो। ये वर्तमान काल का मतलब है जो होता है अभी, डूइंग ऑल द टाइम, हमेशा तुम करते रहते हो, ये शब्द है। सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन हम लोग सब हमेशा प्रचार करते हैं, हमेशा प्रचार करते हैं, हमेशा हम बताते रहते हैं यीशु के विषय में। हमारे चाल चलन से, हमारे रहन सहन से, हमारे बर्ताव से, एक दूसरे के साथ में कैसे हम बर्ताव करते हैं, अपने शब्दों से, हमेशा हम प्रचार करते रहते हैं, चाहे मानो या ना मानो। लेकिन ये प्रचार में ये चीज होता है, हमारे प्रचार के द्वारा, यानी हमारे रहन सहन, हमारे बातचीत के द्वारा हो सकता है कि हम लोगों को यीशु मसीह से दूर करते हैं। वे भटक जाते हैं कि ये कैसे यीशु मसीह विश्वासी। या हम कहते हैं
कि हाँ तुम्हें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है अपने जीवन के द्वारा, अपने बातचीत के द्वारा। और ये भी हम लोग सब कहते हैं अपने रहन सहन से कि प्रभु यीशु मसीह का मेरा जीवन में रह कोई फर्क नहीं करता है, चाहे मैं यीशु के विश्वासी हूं या नहीं हूं, कोई फर्क नहीं। मेरा जीवन जो पहले था वैसे ही अभी है, लेकिन मैं कहता हूं मैं यीशु के विश्वासी हूं, कोई फर्क नहीं। ये भी हम प्रचार करते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारे पास एक कहानी है जिसको हमें बताना चाहिए। यीशु ने हमें मुक्ति दिया, हमें पाप से बचाया, हमें नरक से बचाया, और हमें कहानी दिया बताने के लिए। एक कुछ अनुभव है हमारे में जिसको हमें बताना चाहिए। ये जानना बहुत जरूरी है। आज हम जीवित हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें यहाँ पर छोड़ दिया है। इतने वर्षों तक हम जीवित हैं, यहाँ पर चर्च में आते जाते, परिवार है, मेल मिलाप करते हैं। क्यों प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़ दिया यहाँ पर? कि हम एक कहानी बताएं, यीशु का कहानी बताएं एक दूसरे को। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मुक्ति दिया कि हमारे द्वारा उसका समाचार प्रचार हो, आपके द्वारा, मेरे द्वारा। और कोई तरीका है ही नहीं। आप पढ़ोगे बाइबल, न्यू टेस्टमेंट में आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि परमेश्वर ने कोई और तरीका सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं नियुक्त किया। सिर्फ एक तरीका था, और वो था मनुष्यों को चुना, चेलों को चुना और विश्वासी लोगों को चुना। आज भी वो तुम्हें और हमें चुनता है कि हम लोग सुसमाचार को प्रचार करें। और कोई तरीका है ही नहीं। क्या हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं? क्या हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस पर विचार करो कि यीशु मसीह तुम्हें नरक से बचाया है, तुम्हें मुक्ति दिया है, सिर्फ बैठने के लिए नहीं, लेकिन जाने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और मैं आशा करता हूं कि हम लोग आज से इस काम को पूरा करेंगे। आपको मदद करने के लिए मैं 2 पर्चा रखा हूं, आज देना चाहता हूं। एक पर्चा है ये ब्लू वाला, सबके लिए निमंत्रण है कि चर्च आने के लिए, और इसके अंदर में पर्चा है यीशु मसीह के विषय में। यीशु मसीह कौन है? अंग्रेजी में है, फिजियन लैंग्वेज में है, 2-3 भाषा में है इसमें। आज मैं सबको एक एक देना चाहता हूं। उसके अलावा एक और पर्चा मैं आपको देना चाहता हूं, और यह है इवेंजलिज्म मेड पर्सनल। माफ करना, सब इंग्लिश में है, मैं जानता हूं आप लोग सब पढ़ सकोगे या कोई पढ़ के आपको सुनाएगा। अब आपको दिक्कत होता है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, तो जरूर से इसको पढ़ना। इसमें बताया जाता है कि कैसे आप सुसमाचार प्रचार कर सकते हो बिना डर से। तो ये 2 पर्चा आपको अभी दिया जाएगा, और मैं आपसे ये वायदा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे, जब पर्चा आप स्वीकार करोगे तो आप मुझे वायदा देते हो कि मैं इसको पढ़ूंगा और इसको मैं किसी एक अविश्वासी को ले जाकर दूंगा, प्रार्थना करके, और उसको ले जाकर दूंगा। कोई एक विश्वासी, अविश्वासी को। प्लीज, ये मेरा एक तरीका है आपको मदद करने के लिए कि सुसमाचार प्रचार हो। ये ट्रैक्स जो है, इसको हम लोग ट्रैक्स कहते हैं, बहुत ही ताकतवर चीज है। एक कहानी मुझे याद है ट्रैक्स के विषय में। एक काम करने वाली स्त्री अपने बॉस को एक ट्रैक दिया यीशु मसीह के बारे में, और वो गुस्सा में होकर उसको फेंक दिया, रबिश में चला गया।
लेकिन किसी ने उसको देखा, ट्रैक्ट को उठाकर पढ़ा और उसमें उसको यीशु मसीह की खबर मिला। वो चेंज गया, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हुआ और सुसमाचार प्रचार करके पास्टर बन गया। आगे चलकर ट्रैक्ट में बहुत ताकत है। आपके शब्द, ये ट्रैक्ट देना कभी नहीं घबराए, आपके पास हमेशा होना चाहिए। आप चाहते हो अपने पास रखने के लिए, आप ऑफिस में आकर आप ले जा सकते हो और हम लोग आपको देंगे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ एक को देगा कि आप ले जाकर प्रार्थना पूर्वक किसी को देना।